गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ज्योग्राफी लेसन 13 में आवर चेंजिंग अर्थ यानी पृथ्वी की चेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स लर्न अबाउट आवर पढ़ें। इंडोजेनिक एंड ऑक्सोजेनिक फोर्सेज यानी अंतर्जात और बहिर्जात बल। थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय बल का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक यानी टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत। फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन यानी पहाड़ों का गठन या पर्वतों का गठन। अर्थक्वेक यानी भूकंप। वेलकोनी ज्वालामुखी। मेजर लैंडफॉर्म यानी प्रमुख भूभाग। इन सब के बारे में इस लेसन में हम पढ़ेंगे। वी हैव रीड अबाउट द इंटीरियर ऑफ आवर अर्थ इन द प्रीवियस चैप्टर। पिछले अध्याय में हम पृथ्वी की आंतरिक भाग के बारे में पढ़ चुके हैं। अर्लियर पीपल थॉट द कॉन्टिनेंट आर फिक्स इन देयर पोजिशन एक्चुअली यानी प्राचीन मानव ये समझते थे कि कॉन्टिनेंट जो है वो अपने भाई स्थिति पर फिक्स है। द लैंड ऑन विच वी लिव फ्लोट्स ऑन मैग्मा विच कॉन्स्टेंटली मूव्स यानी जो पृथ्वी पर भाई विच वी लिव फ्लोट्स जो लिव फ्लोट हैं वही मैग्मा के रूप में मूव करते हैं। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड स्मॉल ग्रिड यानी पृथ्वी की जो क्रस्ट है लेयर है वो बड़ी और छोटी लेवल की है। इरेगुलरली शेप स्लैब्स और प्लेट्स ये कंटिन्यू जो स्लैब या प्लेट की आकृति की होती है। विच कैरी कॉन्टिनेंट एंड द ओशियन फ्लोर जो अपने फ्लोर पर भाई कॉन्टिनेंट और ओशियन को धारण किए हुए हैं। द प्लेट आर कॉल्ड लिथोस्फीयर प्लेट ये जो प्लेटें होती हैं ये लिथोस्फीयर यानी कि जलमंडल प्लेट कहलाती हैं। दीज प्लेट्स मूव वेरी स्लोली ड्यू टू द मोमेंट ये प्लेटें धीरे धीरे मोमेंट करती हैं और मैग्मा इनसाइड ऑफ अर्थ और मैग्मा को भाई अर्थ के साइड में कर देती हैं। द मोमेंट ऑफ दिस प्लेट्स रिजल्ट इन द चेंज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ये जो प्लेटें हैं जब मोमेंट करती हैं तो इनका रिजल्ट क्या होता है कि पृथ्वी के अर्थ पर चेंजिंग कर देती हैं या सरफेस पर बदलाव ला देती हैं। हम पढ़ेंगे इंडोजेनिक एंड ऑक्सोजेनिक फोर्सेज यानी अंतर्जात और बहिर्जात बल। द मोमेंट ऑफ अर्थ इज बेस्ड अपॉन द कंट्रोलिंग फोर्सेज विच आर अप टू टाइप कहते हैं जो मोमेंट अर्थ पर होते हैं और जो बल कंट्रोल किए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक इंडोजेनिक और दूसरा होता है ऑक्सोजेनिक यानी अंतर्जात और बहिर्जातीय बल। इंडोजेनिक बल क्या होते हैं? दीज आर द फोर्सेज दैट एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ये जो बल होते हैं ये पृथ्वी के आंतरिक बल होते हैं। विच आर सडन इन नेचर और ये प्राकृतिक रूप से भाई उत्पन्न होते हैं। दीज फोर्सेज क्रिएट इंडोजेनिक मोमेंट सच एज प्लेट मोमेंट रिजल्टिंग ये जो बल होते हैं ये अंतर्जातीय मोमेंट करते हैं और जो प्लेटें मोमेंट करती हैं उनका रिजल्ट जो होता है उनसे अर्थ पर क्या आता है? अर्थक्वेक होता है। वेलकोनीज फटती हैं इरप्शन वेलकोनीज इरप्शन ज्वालामुखी का फटना और लैंडस्लाइड यानी बड़े बड़े जो रॉक्स होती हैं उनके फिसलना। नेक्स्ट है एक्सोजोनिक फोर्सेज दीज आर द फोर्सेज दैट एक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ये पृथ्वी के सरफेस पर होते हैं। दीज फोर्सेज क्रिएट एक्सोजोनिक मोमेंट और ये क्या उत्पन्न करते हैं? एक्सोजोनिक यानी कि बहिर्जात मोमेंट उत्पन्न करते हैं। सच एज एक्शन ऑफ ए विंड और इसका जो क्रियाकाल होता है वो किससे होता है? हवा से होता है। जैसे इरेशन कटना एंड मतलब अपक्षे वाटर एंड आइस दीज टू टाइप ऑफ फोर्सेज वर्क टुगेदर टू क्रिएट द रिलीफ फीचर ऑफ आवर अर्थ यानी हमारी पृथ्वी पर पानी और जो आइस होती हैं ये दो प्रकार से फोर्सेज को उत्पन्न करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ए माउंटेन इज क्रिएटेड बाई इंडोजेनिक फोर्सेज जो माउंटेन होते हैं वो भाई बहिर्जात
बल को उत्पन्न करते हैं, विच देन विदर्ड यानी मौसम के अनुरूप एंड रिशेप बाई ऑक्सोजेनिक फोर्सेज ओवर द ईयर। साल भर में ये भाई दोबारा से अपनी उसी शेप को पा जाते हैं। द टेबल एक्सप्लेन द अर्थ मोमेंट इन ब्रीफ, और जो नीचे टेबल दी हुई है ये आपके इस मोमेंट को ब्रीफली से समझाएगी। देखिए अर्थ मोमेंट, इसमें टू टाइप्स होती हैं, इंडोजेनिक और ऑक्सोजेनिक। अब इंडोजेनिक के भी टू टाइप होते हैं, एक होता है सडन फोर्स, एक होता है डिस्टॉपिक फोर्सेज। अब सडन फोर्स क्या क्या होते हैं देखिए, अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन और लैंडस्लाइड, ये होते हैं यानी आपके इंडोजेनिक फोर्सेज में। और इसी में जो डिस्टर्ब फोर्सेज होते हैं वो होते हैं बिल्डिंग माउंटेन। अब नेक्स्ट क्या था, एक्सोजेनिक फोर्सेज, इसमें आता है इरेशनल एंड डिपोजिशनल। और इसमें कौन कौन शामिल होते हैं, रिवर होती हैं, विंड होती है, सी वेव्स होती हैं और ग्लेशियर आदि। तो आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। थैंक्स।